10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तैयार है आप लोग? फटाफट तैयार हो जाइए। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है जिसमें आपके पास दो बल्ब है, दोनों का रेटिंग जो है वो एक का है 100 वाट एंड 220 वोल्ट और सेकंड का है 60 वाट एंड 220 वोल्ट। ठीक है, हमें ये पता करना है कि दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर आपको याद होगा तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है पावर के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग आर कॉन्स्ट भी कांस्टेंट रखते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है ये P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, सही है नहीं? क्या हो जाता है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे v क्या हो गया? आपका v जो है वो कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे r जो हो जाएगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? p के। ठीक है, और r अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा p का, इसका मतलब क्या हो गया? जिसका वाट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब तो आपको समझ में आ गया, जिसका वाट कम होगा किसका पावर कम है भाई? 60 वाट का पावर कम है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फटाफट चलते सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि टॉर्च है जिसका टॉर्च के बल्ब का नॉर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 एम्पियर। लेकिन जो ही आप करंट पास करवाते हो उसके अंदर तो ग्लो करना शुरू करता है, और स्वाभाविक है ग्लो करना शुरू होता होगा तो क्या हो जाता होगा? हीट अप तो होता ही होगा। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस बल्ब का ग्लोइंग करने पर बढ़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो देखो फार्मूला आपके पास पता है, आर निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? आर का फार्मूला है वी बाई आई। तो हमने वी बाई आई जब रखा तो निकल गया वैल्यू कितना है? ओम, 10 ओम। इसका मतलब है कि जनरली जब नॉर्मल कंडीशन में जब कोल्ड रहता है तब उसका रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। लेकिन जब वो हीट अप होकर जलने लग, इसका मतलब है कि जब रेजिस्टेंस जो होता है फिलामेंट का वो इंक्रीज हो जाता है as soon as there is an increase in temperature। इसका मतलब है कि when it glow its resistance is greater as compared to the condition when it is cooled। Now we see the third question. We have to find out the resistance of wire of about 1 kilometer long made up of copper having the radius 1 millimeter, and there is a given the resistivity of the copper. First we have to change the length in meter, that is 1000 meter, and the radius is about 10 to the power minus 3 in सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? ओके, चलो। और ये आपको रेसिस्टिविटी दिया हुआ पता है, रेसिस्टिविटी ऐसे लिखते हैं ना, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है कितना? 1.72 इंटू 10 पे पावर माइनस 8। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर। वैसे पाई का वैल्यू 3.14 और आर के बदले आपने लिखा 10 टू द पावर माइनस 3, तो वैल्यू आ गया 3.14 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। नाउ वी हैव टू फाइंड द आर एंड वी गेट द फॉर्मूला ऑफ आर एज ए रो एल बाई ए। आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? रो एल बाई ए। अब एरिया तो आपको निकला हुआ था, रो का वैल्यू दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर भी दिया है। अब इसको वैल्यू करके उसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 5.5। ये W लिखा गया, ये होगा ओम। क्या हो जाएगा? 5.5 ओम। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट जब अप्लाई किया जाता है, ठीक है,
वायर से, जिस वायर का लेंथ कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो पता चला कि उस पर करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। यानी जब 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है for a wire of length 5 meters, then it is found there is 1 ampere current। अब क्या होगा सो बताना, आपको बताना है क्या, रेसिस्टेंस निकालना है पर यूनिट लेंथ। यानी 1 मीटर के लिए, अब यहाँ पर कितना मीटर था 5 मीटर था, तो 1 मीटर के लिए रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें V निकालने का फॉर्मूला क्या है IR। तो यहाँ से R का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगा 2 ओम। अब ये 2 ओम कितने के मीटर के लिए निकला है, तो 5 मीटर के लिए। कितना मीटर के लिए 5 मीटर के लिए। तो अगर 1 मीटर के लिए निकालना है तो 2 ओम को 5 से डिवाइड कर दो तो कितना निकल जाएगा 0.4 ओम पर मीटर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब निकालना है कि अगर 2 मीटर लेंथ का रहता तो क्या होगा। अरे भाई 1 मीटर का तो निकल गया 0.14, तो 2 मीटर का है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल गया 0.8 ओम। अब एक और क्वेश्चन है, अगर आप वायर को क्या कर देते हो डबल ऑन इट सेल्फ। अब ये बात क्या है बताओ, ये जो वायर है लंबा सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो वायर था आपको यहाँ मान के चलो ये ए हो गया वायर और इसका एंड पॉइंट हो गया बी। अब इसको आपको डबल कर देना है, कहाँ से, मान के चलो कि इसको इस पॉइंट से बीच वाले पॉइंट पे डबल करना। डबल करना हो तो क्या हो जाएगा, अब डबल करके मतलब इसको कहाँ लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। तो इसको यहाँ पे लाना है, इसका लेंथ तो कितना आधा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा लेंथ। लेंथ आधा होगा कि नहीं होगा, और क्या बढ़ जाएगा भाई। अब इसका देख लो लेंथ जो हो जाएगा नया वाला लेंथ, वो लेंथ जो हो जाएगा वो नॉर्मल जो लेंथ था उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेंथ का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और एक बात है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी थिकनेस की बात करें तो ए डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा डबल, बस यहाँ पे यही देखना है। ए डैश जो हो जाएगा ओरिजिनल वाले का डबल हो जाएगा, यानी वायर की लंबाई आधा हो जाएगा और उसका थिकनेस जो होगा वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। अब इतना कुछ पता है तो आप वैल्यू रख दो। आर डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा रो L/2, ठीक है, चूंकि लेंथ आधा हो जाए तो लेंथ की जगह पे L/2 डाल दिया, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा था तो डबल डाल दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो आया 1/4 रो L/A। इसका मतलब जो ओरिजिनल इसका रेसिस्टेंस था है ना, वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा 5, यानी ये हो गया 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस, यानी कितना गुना कम हो जाएगा भाई, समझ गया 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अब 4 टाइम्स कम होगा तो उसको तो पहले से आपका रेसिस्टेंस दिया हुआ था कितना 2। अब 2 ओम को अगर आप क्या करते हो 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 ओम। समझ में आ गया। भाई पांचवा क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 4 कूलम चार्ज अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है भाई इसकी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो गई 10 वोल्ट। तो कोई बात नहीं, W का फॉर्मूला पता है, W बराबर VQ। तो V का वैल्यू दिया हुआ है 10 और Q का वैल्यू दिया हुआ 4, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 40 जूल, ठीक है। 6 क्वेश्चन देख लें। अब यहाँ पर निकालना है एनर्जी कितना दिया जाएगा जब आप, कितने कूलम है भाई 1 कूलम चार्ज को पास कराते हो कितना 9 वोल्ट बैटरी से। कितने वोल्ट बैटरी से पास करवा रहे हैं 9 वोल्ट बैटरी से आप पास करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो चार्ज कितना है 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, तो वर्क डन कितना हो गया 9 जूल। यानी कि
एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज इक्वल टू हम बात करें तो क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन, है ना। जो काम होगा उतना ही तो एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। और W का फॉर्मूला क्या है, W बराबर, याद होगा आपने, V, क्या, हाँ सही बोल रहे, वी क्यू। चलो तो हो गया ना, कितना हो गया ये आपका हो गया है 9 वोल्ट इंटू 1, यानी कि आंसर आ गया कितना, 9 जूल। ठीक है, ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए और भी न्यूमेरिकल समझते। चलिए तैयार हो जाइए और हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है कितने चार्ज को फॉलो करने के लिए, 5 कूलम चार्ज को, है ना, बैटरी के एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे। तो आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा देख लो आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है W इज इक्वल टू वट, 100 जूल, ठीक है। और चार्ज कितना दिया हुआ है, 5Q, तो V बराबर W बाई Q। कहाँ से ये फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पता है आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में W इज इक्वल टू क्या, आपने पढ़ा था W इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। और अगर W इज इक्वल टू वी क्यू होगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई क्यू, और 100/5 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि आपका वर्क कितना हो रहा है, आपका वर्क है 4 इंटू 10⁻³ अब ये कब करना पड़ रहा है, जब कितना कूलम चार्ज को मूव कराना पड़ता है, 116 इंटू 10⁻6 कूलम चार्ज। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या निकालना है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। भाई पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेम एज द V, ठीक है। जैसे मैंने बताया V बराबर क्या होता है, W बाई V बराबर, अभी भी बताया था, V बराबर W बाई क्या, Q। ये माउस से लिख रहा है ना थोड़ा सा, इसलिए गड़बड़ लिखा रहा है, कुछ शेप अपना ही ले रहा है वो। चलो सही करते हैं इसे, कोशिश है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 250 वोल्ट, है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर में -3 है, नीचे -6 है, तो -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6 है, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3, अब 4 4 जा 16, तो 1000 बाई कितना हो गया, 4, तो 1000 बाई 4 करोगे तो 250 वोल्ट आएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको निकालना है करंट रेसिस्टेंस, किस बल्ब का भाई, जो बल्ब रेटेड है कितना, 1000 वाट एट 220। फटाफट बता देना भाई, आपके पास P का फॉर्मूला क्या होता है, VI, ठीक है। तो इससे I का वैल्यू क्या निकल जाएगा, I बराबर हो जाएगा I इज इक्वल टू P बाई V। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V। तो यहाँ पे I का वैल्यू रख दिया 100 और P का वैल्यू रख दिया 200, आंसर कितना आ गया 1.5 एम्पीयर। ऐसे जब R निकाल लो तो R का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ओम्स लॉ से R का फॉर्मूला आया V बाई I, ठीक है। और पावर वाले फॉर्मूला से I बराबर P बाई V, तो निकल गया आपका करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर, और रेसिस्टेंस हो गया नॉट W, दिस इज O। थोड़ा सा W का यूनिट गड़बड़ लिखा गया, उसको देख लेना। चलो अब क्या निकला है, अब है आपको पावर निकालना है, कितने करंट पास कर रहे हैं, 5 एम्पियर, सप्लाई कितना हो रहा है करंट,
उस वायर के थ्रू जो पोटेंशियल है वो कितना है 220 वोल्ट। तो फटाफट आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है VI, कुछ करने का नहीं है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकल गया 1100 वाट। इट मीन्स 1100 वाट। इसको किलो वाट में बदलने के लिए डिवाइड कर दो, कितने से भाई, किलो वाट में बदलने के लिए इसको आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कितने से 1000 से, क्योंकि 1000 वाट जो होता है वो मिलके कितना हो जाता है, 1000 वाट मिलके हो जाता है 1 किलोवाट। समझ में आ गया आंसर? ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देख ली थोड़ा है। चलो देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि आपके पास एक लैंप, ठीक है, जो 50 वोल्ट के सर्किट से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब कह रहा है कि उसको व्हाट वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन अ सीरीज so that it can be operated from the 200 वोल्ट मेन सप्लाई, है ना। ऐसे तो ये कितने वोल्ट से पास कर सकता है, ये काम करेगा तो 85 वोल्ट से, लेकिन इसको जोड़ना है आपको कितने से है, 200 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको क्या सोचना है कि भाई V कितना दिया हुआ, ओरिजिनल V दिया 50 और I दिया हुआ है कितना 2 एम्पियर, कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, ठीक है। अब अपने को निकल जाएगा इससे रेसिस्टेंस ऑफ वायर, कितना निकल जाएगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V बाई आई, क्योंकि आपको पता है V बराबर, मेन फॉर्मूला आपको पता है V बराबर आई आर, पढ़े होंगे, याद होगा ओम्स लॉ में, ठीक है, पढ़े हैं ना। चलो ठीक, अब देख लीजिए, तो V बराबर ये हो गया V बराबर आई आर। तो यहां से आपको निकल जाएगा भाई आर का वैल्यू, तो आर निकल गया आपको 25 ओम। क्यों, क्योंकि 25/2 50/2 इज इक्वल टू 25 आता है। ये किसका रेजिस्टेंस निकल गया, लैंप का। अब है कि उस लैंप को आपको किसमें जोड़ना है, सीरीज में। अब इसका मतलब है सीरीज में जोड़ने के एक सीरीज ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब हमने जो नया वाला जो लैंप पहले से इसमें अटैच करना है इसको इसके साथ, उसको उसका रेजिस्टेंस मान लिया स्मॉल आर। इसका तो पहले से पता चल गया 25 ओम। अब चलो, अब सप्लाई कितना था 220 वोल्ट, करंट कितना था 2 एम्पियर, ठीक है। तो आपको टोटल रेसिस्टेंस जो निकालना होगा वो V बाई आई से निकालेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि करंट तो सेम ही होता है ना। ये बात याद है कि जब आप सीरीज की बात करते हैं, जब आप सीरीज की बात करते हैं, किसी को सीरीज में ऐड करते हैं, तो याद होगा जब सीरीज वाला आपने देखा होगा, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो ड्रॉप करता है, लेकिन यहाँ पे ये भी आई ही होगा, ये भी आई ही होगा, जो मेन सप्लाई होता है वो भी क्या होगा, आई होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 200/2 किया तो कितना निकल गया 100 ओम, यानी कि जो बल्ब पहले से हम लोग यूज कर रहे थे तो उसका तो रेजिस्टेंस 25 ओम था, लेकिन जिसके साथ उसका अटैच करते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना है 1100 ओम, ठीक है। चलो आप दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला याद आपको, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज बराबर क्या होता था R1 प्लस R2, R1 प्लस, टोटल रेजिस्टेंस जब निकालते थे तो R1 प्लस R2 आता था, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे R1, एक मानो बड़ा वाला R1 हो गया, छोटा वाला R2 हो गया, तो इसको जोड़ दो तो 100 प्लस 25, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस जो निकल देगा जब वो दोनों को आप जोड़ोगे तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 25। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो फटाफट, कितना कूलम चार्ज है 5 कूलम चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल कितना है 210 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट का कितना है 240। एक बात पता चल गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। अब पोटेंशियल पता चल गया, डब्ल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V की, फटाफट आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को तो आंसर आ गया 100
50 जूल। एक क्वेश्चन और देख लो। अब कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन पासेस इन हाउ मेनी मिनट्स, 1 मिनट्स इफ द करंट इज 2 मिली एम्पियर। तो सबसे पहला भाई मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल दो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपने डिवाइड कर दिया तो 0.22 एम्पियर आ गया। अब आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा आई टी। क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई और टी, मल्टीप्लाई कर दो भाई, है ना। तो आई कितना था 0.22, है ना। टाइम कितना था 1 मिनट, ओके, बट 1 मिनट इज इक्वल टू, ये बात समझ लेना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हमने 60 सेकेंड का भी यूज कर लिया इसमें। तो आपका आंसर आ गया कितना, देख 13.2 कूलम चार्ज। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए कितना चाहिए आपको, 6.6 इंटू 10⁻80। टू कैरी 1 कूलम चार्ज वी रिक्वायर्ड 6 इंटू 10⁻18 कूलम। याद होगा थोड़ा थोड़ा आपको, नहीं याद है, याद करिए। तो आप वीडियो का लेक्चर देख लो, पता चल जाएगा उसमें। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 13.2 कूलम से, किसको, 6 इंटू 10⁻18 को, तो आपका आंसर निकल गया 79.2 इंटू 10⁻18। 14 क्वेश्चन, इसमें टाइम कितना दिया 14 सेकेंड, और चार्ज कितना पास कर रहा है 12 कूलम। और आपको क्या निकालना है भाई, करंट। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था, Q बराबर कहाँ से आया था, ये अगर ये नहीं पता है तो आपको मेन फॉर्मूला पता होगा, I बराबर क्या, Q बाई टी, पहला ही पढ़ा होगा आपने, डेफिनेशन जो पढ़ा था उसमें। तो निकल गया 3 एम्पियर, फॉर्मूला समझ में आ गया, I बराबर Q बाई टी। क्या, I बराबर Q बाई टी, फॉर्मूला आपको पता है, यूज कर लो, बन जाएगा। लो फटाफट। इसमें 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का। आपको बताना है कितना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 मिनट में मूव करेगा। सेम वही है भाई, सबसे पहले निकालो आई, वी बराबर आई के फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आई निकालेंगे, कितना निकल जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, अब क्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर होगा आई टी, तो ये निकल गया कितना कूलम, 80 कूलम। तो सिंपल है, आपको पता है कि 1 कूलम को मूव करने के लिए कितना चाहिए, अभी भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन चाहिए मूव कराने के लिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। कह रहा है कितना करंट चाहिए आपको उस बल्ब के लिए जो ऑपरेट कर रहा है 220 वोल्ट पे, जबकि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना दिया है, फिलामेंट ऑफ बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ आपको 1200 ओम। ठीक है, तो आपको आई का फॉर्मूला पता है, वी बराबर आई आर से आई बराबर वी बाई आर निकल जाएगा। सिंपली कितना हो गया 0.18 एम्पियर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन निकालना करंट, फिर सेम फॉर्मूला लगा दो, वी बराबर आई आर से ही आई अगर निकालना तो वी बाई आर कर सकते हैं, तो ये निकल जाएगा आपको 2.2 एम्पियर। कितना निकल गया आपका 2.2 एम्पियर। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट देख लेते हैं। हीटर जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, यानी 60 वोल्ट का डिफरेंस है जब करंट कितना पास किया जाता है 4 एम्पियर। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर देते 120 वोल्ट तो कितना करंट पास करेगा। सबसे पहला काम होगा आपको रेजिस्टेंस निकालने का, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा वी बाई आई के फॉर्मूला से। ये रेजिस्टेंस हो गया किसका, ये रेजिस्टेंस हो गया आपको इलेक्ट्रिकल हीटर का। अब आपको आर तो पता है, ठीक है, बट बदल क्या गया, केवल वी।
तो फॉर्मूला लगा दो, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा वी बाई आर। तो इससे आई का वैल्यू निकल गया 8 एम्पियर। यानी कि अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट रहता था तब तो उसमें 4 एम्पियर करंट जाता था, लेकिन 60 से जो ही 120 किया तो करंट बढ़ गया। अब ये मेरे को बताना है ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड है, ये क्वेश्चन है ओम्स लॉ पे, V इज प्रोपोर्शनल टू I पे डिपेंड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख। ठीक है, क्वेश्चन 18 में क्या दिया, रेसिस्टेंस है वायर का कितना, 4 एम्पियर। अब वायर इज डबल ऑन इट, अब मैं वही बताया, डबल कर दिया मतलब वो आधे पर से मोड़ दिया गया, मोड़ देगा तो मैंने बताया सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बताया था लेंथ क्या हो जाएगा आधा, इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े होंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप निकालते हो नया वाला आर डैश निकालोगे तो आर डैश में क्या लिखना पड़ेगा भाई, रो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, रो तो सेम ही, ठीक है ठीक है। अब एल की जगह पे क्या लिख दोगे आप, एल बाई 2 लिखने आता है, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पे क्या लिख दोगे, 2a लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेसिस्टेंस, क्योंकि रो एल बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओरिजिनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा उसका रेसिस्टेंस। अब रिड्यूस हो जाएगा तो भाई पहले से कितना रेसिस्टेंस दिया था 4, तो 4 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 1। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि यहाँ पे एक आपको एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें 3 एम्पियर का करंट जो है वो 4 ओम के वायर से पास कराया जाता है, 150 ओम के बल्ब से पास कराया जाता है और 120 ओम के बल्ब से पास कराया जाता है। ठीक है, अब इसको जोड़ा किस में जाता है, सीरीज में। ठीक है, आपको निकालना है क्या चीज, टोटल रेसिस्टेंस। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, टोटल रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। अब यहाँ पे देख लो करंट है कितना, 2 एम्पियर का, किसी कंडक्टर से पास कर रहा है, उसका रेसिस्टेंस है 4.5 ओम। आपको निकालना भी का फार्मूला आई आर से निकाल लोगे, बहुत सिंपल सा। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो पेज आप बना रहे हो और वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग टच कर रहे हैं, फिर अभी भी हम लोग फिर कॉम्बिनेशंस वाला देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब देखो एक लैंप है जिस कितना है उसका रेजिस्टेंस 9 ओम का है। आपको बताना है कि जब वो ऑपरेट होगा 120 वोल्ट पे तो आई कितना, सिंपल, आई बराबर वी बाई आर, सॉल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 सिंपल, इसमें भी कितना है एम्पियर करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.8, वी कितना दिया 120, क्या निकालना है भाई, रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बाई आई, सिंप्लीफाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना ओम। इस टाइप का डब्ल्यू थोड़ा मिस्टेक कर लेना है, क्या हो जाएगा ओम। इसमें भी क्या निकालना, वी निकालना है, वी का फॉर्मूला आई आर लगा दो, है ना, ये दिया हुआ आई, ये दिया हुआ है आर, कट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट देख लेते हैं हम लोग, 24 एंड 25। ठीक है, तैयार है। 24 में अब आपको देखो क्या दिया होगा, 0.2 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, पी निकालना है भाई, क्या निकालना है, पावर। पावर का फॉर्मूला पता है, पी बराबर वी आर। तो जो भी विग्नर है, अब यहाँ पर एक देख लो, वी तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको की क्या चीज आई, और ये दिया हुआ है आपको क्या चीज आर। तो आपको फॉर्मूला आई और आर वाला ही चाहिए, तो फिर इस फॉर्मूले को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा आपको P बराबर, यहाँ पे इस बार का फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा P बराबर
आई स्क्वायर आर। वीडियो देख लेना, लेक्चर वीडियो, तो उसमें आपको पूरे ये पता चल जाए किस तरीके से आया, अगर याद नहीं आ रहा तो। वैसे तो याद होगा, ठीक है। दिख रहा है, दिक्कत हो रहा है दिखने में? चलो थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको माउस से लिखने का थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अब हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय अ डिवाइस ऑफ 1.4 एम्पियर when operated with a battery of 12 volt for a period of 2 hours। तो शायद आपको याद होगा थोड़ा सा इस टाइप का, जब भी हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मूला पता है। जो यहाँ पूछ रहा है एनर्जी, जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो होता है किसके, वर्क डन के इक्वल, है ना। और W बराबर होता है क्या चीज, PT। अभी कहाँ से आया वो पता होगा आपको, कहाँ से नहीं पता है, बता दे। चलो बता देते हैं आपको। P बराबर होता था क्या चीज, P बराबर होता था W/T। तो देखो यहाँ पे से W बराबर PT आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे देख लो, अब P का आपके पास महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्या चीज, P बराबर VI है कि नहीं। क्या है आपके पास फॉर्मूला, P बराबर VI भी है आपके पास, रख दो उसके पास, क्या दिक्कत है। अब आपने रख दिया इसके जगह पे, तो ये हो जाएगा VIT। या तो आप पहले अगर आप देखोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर वीडियोज में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपने VIT का वैल्यू रख दिया, तो VIT के वैल्यू से कितना निकल गया, 26 वाट आवर। कितना निकल गया, 26 वाट आवर एनर्जी निकल गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करो।